काफ़ी सब लोग अच्छा खेले हैं। खेल में हार जीत होती रहती है और हारने वाले को भी मायूस नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से आगे मेहनत करके और आगे के लिए और कोशिश करना चाहिए। अगर आप प्रतिभावान खिलाड़ी को अगर निखारना चाहते हैं तो प्रॉपर लेदर बॉल से टूर्नामेंट करवाइए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ी सामने आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, बिहार लेवल पे खेले, हिंदुस्तान के लिए खेलें, तो ये ज़रूरी है कि आप उनके लिए ड्यूस बॉल से मैच का आगाज़ करवाएं। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं एसएम रज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसैया पट्टी में। और मैं बता दूँ कि मकसद ये हुआ यहाँ आने का कि अलहाज इंजीनियर आबिद हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहाँ आयोजन किया गया है। और साथ ही मैं बता दूँ कि ये आयोजन करता जो हैं वो सिटी हॉस्पिटल दरभंगा के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इंतखाब साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आज खेल का आयोजन किया गया क्रिकेट खेल का, तो क्या कहना चाहते हैं और समाज को, माशरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए किया गया है, तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इंतखाब साहब हैं। जी सर, बताने की ज़हमत फरमाएं कि ये जो आज आयोजन किया गया है तो इसके पीछे असल मकसद क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी दर्शक आवाम हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने अपना कीमती टाइम देके और खिलाड़ियों का यहाँ पर हौसला अफजाई किया। हम लोगों ने ये टूर्नामेंट कराया यहाँ पर, तो हम लोग का ये था कि जो भी हम लोग के इस इलाके के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके प्रतिभा को उजागर किया जाए, ताकि उनको फिर आगे हम लोग जो है राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आगे उनको भेजने में हम लोग मदद करें, ताकि इस इलाके का नाम रोशन हो सके। और हम लोगों ने यहाँ पर मैच देखा तो देखे अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो कि लोग ऐसे समझते नहीं है कि हाँ इस सब इलाके में भी इतने अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे। जी, तो असल में हर चीज़ में सर कोई भी हुनर हो तो उसमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी संस्था की, स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अपने ज़िला सीतामढ़ी वगैरह में एक कमी बड़ी देखने को मिलती है कि क्रिकेट क्लब वगैरह जो होता है इस टाइप का, जो बच्चों को सिखाया जाए कि क्रिकेट किस तरह खेला जाए, तो इस तरीके का कोई चीज़ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई भी संस्था नहीं? धीरे धीरे हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे अभी नानपुर के कैप्टन साहब ने कहा कि ड्यूज बॉल से भी टूर्नामेंट होना चाहिए, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सोचेंगे ड्यूज बॉल से करने का। एक चीज़ और है कि खेत को अभी मैदान बना दिया गया, लेकिन मैदान की उपलब्धि क्यों नहीं कराई जा रही है? इंशाल्लाह आगे उस पर भी विचार विमर्श करके और उसकी भी उपलब्धि कराई जाएगी। अच्छा, अभी तो शुरुआत है। आज जो भी क्रिकेटर, जो भी खिलाड़ी हजरात आज खेले हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? काफ़ी सब लोग अच्छा खेले हैं। खेल में हार जीत होती रहती है और हारने वाले को भी मायूस नहीं होना चाहिए और ईमानदारी से आगे मेहनत करके और आगे के लिए और कोशिश करना चाहिए। जब दो टीम खेलती है तो एक हार होती है, एक टीम की जीत होती है। चलिए, जीतने वाले को मुबारकबाद देता हूँ और हारने वाले को बोलता हूँ कि एकदम निराश नहीं होना है और आगे और मेहनत करके और अच्छा करने की कोशिश करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं आज के मैन ऑफ द मैच जो अपने खेल के बदौलत जो है यहाँ मैदान में जितने भी आवाम, जितने भी लोग दर्शक के रूप में आए हुए हैं, उनके दिल में अपनी जगह बना लेने वाले धीरज साहब हैं जो मैन ऑफ द मैच हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं यहाँ के आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया गया है। और आपने सही कहा है डॉक्टर साहब से कि देखिए ये जो गेम है, एक्चुअली ये गेम इस बॉल का है नहीं। अगर आप प्रतिभावान खिलाड़ी को अगर निखारना चाहते हैं तो प्रॉपर लेदर बॉल से टूर्नामेंट करवाइए, उसकी व्यवस्था कराइए, उसकी कोचिंग व्यवस्था करिए, क्योंकि आप लोग ऊपर के लोग हैं, आप लोग चाहेंगे तो हो सकता है इसका व्यवस्था हो। देन उसके बाद आपको वो प्रतिभावान खिलाड़ी मिलेगा। इस बॉल से आपको प्रतिभावान खिलाड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेम मतलब उस क्वालिटी का होता ही नहीं इस बॉल से। जो रियल गेम है वो ड्यूज बॉल का होता है, लेदर बॉल का होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब से कि जब भी आप यहाँ पर करावें, ठीक है आप वो ग्रामीण स्तर कराइए, आप वो बिल्कुल वो ग्रामीण इलाका लोग लड़का ही खेले उसमें, लेकिन आप लेदर बॉल का करवाइए। बहुत अच्छा आपका यहाँ पर मतलब अगर फील्ड नहीं भी है तो भी अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। आप एक मैच डाल करके यहाँ टूर्नामेंट करवा सकते हैं, उससे आपको क्लास मिलेगा। आपको आपके फ्यूचर की सोच क्या है, आगे क्या करना चाहेंगे? देश के लिए खेलने की ख्वाहिश रखते हैं क्या? आपने तो देखा कि मैंने जूनियर लड़का को प्रोत्साहित करने के लिए, चलो मैंने तो मैच उसका हक था, मैंने उसको दिया। देखिए हम लोग एज काफ़ी हो चुका है, हम लोग तो मान लीजिए एक तरीके से देखा जाए तो क्रिकेट छोड़ ही दिए हैं। ये बच्चे लोग को खिलाते हैं ताकि ये लोग निखर करके आवे, उसको प्रोत्साहित करते हैं, इसका जो है ना उत्साहित करते हैं उसको। इसलिए हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम तो उसको नहीं खेलना ही चाहते, हम तो बिल्कुल बंद कर दिए थे। क्योंकि बिहार में जब हम खेलते थे अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो उस समय कोई मानता नहीं था इसका, तो नहीं था तो हम लोगों ने क्लोज कर दिया उसको खेलना। अब उसके बाद मानता हुआ तो एज काफ़ी हम लोग का हो गया, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे लोग को हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं, बिल्कुल लेदर बॉल से प्रैक्टिस कराते हैं, पूरा नेट का सुविधा दे रखे हैं ताकि लोग अच्छा खेले। इसलिए चाहते हैं कि टूर्नामेंट भी बच्चे लोग को ऐसा ही खेलने का मिले, लेदर बॉल का मिले, ताकि वो उसको निखार आए, उसके मतलब उसका जो क्वालिटी उसके अंदर से निखर करके। बहुत धन्यवाद। हम भी तमाम खिलाड़ियों को
और मुबारकबाद पेश करते हैं जो लोग अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं बता दूं कि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए पुपरी की सरजमीन से चल करके डॉक्टर कलीम अख्तर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के बारे में। उर्दू न्यूज़ बिहार को सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। दूसरी चीज़ें कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब डॉक्टर इंतखाब आलम साहब, जो इस बाजपट्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एलजेपी के भी रह चुके हैं और अब भी वो एलजीपी में एक काफ़ी अच्छे पद पे भी हैं, वो जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब अलहाज इंजीनियर आबिद हुसैन साहब के नाम पे उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया है। आयोजन करवाने का मकसद वो नहीं है कि इनको ये मैच करवाना था, बल्कि ये था कि अपने इलाके, अपने विधानसभा, अपने सीतामढ़ी ज़िला के जो क्रिकेटर हैं उसको निखारने का काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सोच है इनकी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आइंदा भी इस तरह का मैच करवाते रहेंगे। लेकिन एक गुजारिश ये कि सबों की ये ख्वाहिश रही है कि मैच ड्यूज़ बॉल से हो और मैं भी चाहता हूं कि मैच, अगर आप ये चाह रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ी सामने आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, बिहार लेवल पे खेलें, हिंदुस्तान के लिए खेलें, तो ये ज़रूरी है कि आप उनके लिए ड्यूज़ बॉल से मैच का आगाज़ करवाएं। आइंदा के लिए इस चीज़ को जहन में रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छा मैच रहा और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं कि काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ किया गया डॉक्टर इंतखाब साहब की जानिब से और इनकी काविश को, कोशिश को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह का हौसला ये अपने अंदर रखते हैं कि जो भी नौजवान तबका है और जो अपनी मुस्तकबिल को निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो इनकी ख्वाहिश है कि वो बच्चे, उन बच्चों को तैयार किया जाए और यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन करके उनके हौसले को बढ़ाया जाए ताकि वो स्टेट लेवल पे खेल सके, मुल्क के लेवल पे यानी कि हिंदुस्तान के लिए खेल सके और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके, अपने ख़ानदान, अपने परिवार, अपने मुल्क, अपने ज़िला का नाम रोशन कर सके। तो इस तरीके के जो भी प्रोग्राम है आयोजित होते रहने चाहिए, इनकाद किए जाने चाहिए ताकि बच्चों के मुस्तकबिल में निखार पैदा हो। और साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी क्रिकेट से शौक़ रखने वाले बच्चे हैं कि भाई एजुकेशन नहायत ही ज़रूरी है। खेल तो आप खेलें ये भी, लेकिन मुस्तकबिल को संवारने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम की असल ज़रूरत है। इसलिए तालीम भी हासिल करें और बेहतर खेल खेल करके अपने अपने गांव, अपने समाज तमाम का नाम रोशन करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, आपका खादिम, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।